वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के ऊपर है, जो एट प्रेजेंट क्या है, पैंडेमिक है, इंडिया के अंदर महामारी है। ठीक है, उसके ऊपर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी किस तरीके की है। तो सबसे पहले देखिए कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड RNA वायरस दैट कोज डिजीज इन ए मैमल्स एंड बर्ड्स। यानी कोरोना वायरस क्या है कि एक RNA वायरस है जो क्या है, डिजीज कोज करता है, बीमारी कोज करता है, किसके अंदर? मैमल्स और बर्ड्स के अंदर। कोरोना वायरस कंस्टिट्यूट द सब फैमिली ऑर्थो कोरोना वायरिनी इन द फैमिली कोरोना वायरिडी ऑर्डर निडोवायरल्स एंड रिलेम राइबोवायरी। तो कोरोना वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो ऑर्थोवायरिनी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके अंदर फैमिली क्या है, कोरोना वायरिडी है। और निडोवायरल्स या फिर रेलम क्या है, इसका ऑर्डर है निडोवायरल्स, और रेलम क्या है इसका, राइबोवायरी। दे आर एनवलप वायरस विद ए पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड ए न्यूक्लियोकैप्सिड ऑफ हेलिकल सिमेट्री। यानी ये क्या है, एनवलप्ड वायरस है, यानी इनके न्यूक्लियोकैप्सिड के ऊपर एनवलप प्रेजेंट होता है, और एक पॉजिटिव सेंस और सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम वाले वायरस हैं, यानी जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस प्रेजेंट होता है। एंड ए न्यूक्लियोकैप्सिड, और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट होता है RNA के ऊपर, और सिमेट्री जो सम्मिति होती है न्यूक्लियोकैप्सिड की, वो किस तरीके की होती है, हेलिकल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट, in humans these virus cause respiratory tract infection that can range from mild to lethal। यानी ह्यूमंस के अंदर ये क्या कोज करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है, जिसकी रेंज क्या है, माइल्ड यानी सीवियर से लेकर लिथल तक है। तो कोरोना वायरस क्या है कि कोरोना वायरस एक RNA वायरस है जो कि क्या है, ह्यूमंस, मैमल्स और बर्ड्स के अंदर डिजीज कोज करता है, जिसकी सब फैमिली है ऑर्थो कोरोना वायरिनी, सब फैमिली है उसकी कोरोना वायरिडी, ऑर्डर है नीडो वायरल्स एंड रेलम क्या है इसका, रियलम क्या है, तो राइबोवायरी। ये एक एनवलप्ड वायरस है, एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम इसमें प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोकैप्सिड किस, यानी RNA के जीनोम के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोकैप्सिड। और क्या है इसकी सिमेट्री कैसी है, हेलिकल सिमेट्री। इन ह्यूमंस दीज वायरस कोज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी ह्यूमंस के अंदर ये क्या कोज करता है, तो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन कोज करता है, उसकी जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है उसके अंदर प्रॉब्लम कोज कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, खांसी वगैरह, कफिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है। और ये डिजीज़ क्या है, माइल्ड टू लीथल है, यानी सीवियर है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्या है, कोरोना वायरस की मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी जो शेप एंड स्ट्रक्चर किस तरीके की है। तो कोरोना वायरस आज आर लार्ज रफली स्फेरिकल पार्टिकल्स विद बल्बोस सरफेस प्रोजेक्शन। यानी कोरोना वायरस एक लार्ज कॉम्प्लेक्स या रफ स्फेरिकल, यानी रफ यानी क्या है, उसकी खुरदरी सरफेस होती है, स्फेरिकल यानी गोलाकार पार्टिकल है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, बल्बस सरफेस प्रोजेक्शन, यानी स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, बल्ब जैसी सरफेस के ऊपर, उसकी बाहरी जो सरफेस है उसके ऊपर बल्ब जैसी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ही एवरेज डायमीटर ऑफ द वायरस पार्टिकल इज अराउंड 125 nm यानी नैनोमीटर। यानी एवरेज जो डायमीटर होता है कोरोना वायरस का, वो कितना होता है, 125 नैनोमीटर होता है। ही डायमीटर ऑफ द एनवलप इज 85 नैनोमीटर एंड द स्पाइक्स आर 20 नैनोमीटर लॉन्ग। यानी इसका डायमीटर तो कितना होता है, 185 नैनोमीटर होता है वायरस के एनवलप का डायमीटर, और जो इसके ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी सरफेस पे जो बल्ब जैसी संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कितने mm के लॉन्ग होते हैं, तो वो 20 नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। द वायरल एनवलप कंसिस्ट ऑफ ए लिपिड bilayer in which the membrane M, envelope E and spike structural projection are
एनकोर्ड, यानी वायरल का जो एनवलप है उसके अंदर क्या है, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, जिसमें एक तो मेम्ब्रेन होती है, एक एनवलप प्रेजेंट होता है और स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या है प्रोटीन की स्ट्रक्चर है और एनकोर्ड है। ऑन एवरेज ए कोरोना वायरस पार्टिकल हैज़ 74 सरफेस स्पाइक्स, और एक एवरेज देखें अपन तो एवरेज के अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर उसके एनवलप या बाहरी सरफेस पे कितने स्पाइक्स होते हैं, 74। पाइक लाइक सरफेस प्रोटीन कॉल्ड हिम एग्लूटिन एस्टरेज, और जो स्पाइक लाइक प्रोटीन है, सरफेस पार्टिकल है, वो किसके बने होते हैं, तो हिम एग्लूटिन एस्टरेज प्रोटीन के बने होते हैं। तो कोरोना वायरस क्या है, एक बड़ा रफ या स्फेरिकल पार्टिकल है जिसके ऊपर बल्ब जैसी संरचना प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चर के ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। एवरेज डायमीटर 125 यानी 125 नैनोमीटर है, जिसके अंदर एनवलप का तो 85 नैनोमीटर डायमीटर है और स्पाइक्स का 20 नैनोमीटर, और जिसके ऊपर लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। एनवलप के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, एक एनवलप होता है और स्पाइक की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और इसकी सरफेस पे कितने स्पाइक्स होते हैं, 74। और जो स्पाइक लाइक प्रोटीन है सरफेस के ऊपर, वो किसकी बनी है, हीम एग्लूटिन एस्टर की बनी होती है। नेक्स्ट क्या है मॉर्फोलॉजी के अंदर जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, तो कोरोना वायरस कंटेन ए पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, यानी कोरोना वायरस के अंदर एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है। द जीनोम साइज ऑफ कोरोना वायरस रेंज फ्रॉम 26.4 टू 31 किलो बाइसेस, यानी इसका जो जीनोम है उसका साइज कितना होता है, एवरेज रेंज होती है इसकी 26.4 से 31.7 किलो बाइस तक। नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ द नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्स टू फॉर्म ए मल्टी प्रोटीन रेप्लिकस ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स, यानी क्या है कि एक नंबर ऑफ प्रोटीन, कुछ नंबर्स मिलके प्रोटीन के जो क्या बनाते हैं, कॉलसेक बनाते हैं, जो क्या है मल्टी प्रोटीन क्या बनाते हैं, रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी क्या है, रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम जो होता है वो क्या है, रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या है प्रोटीन की नॉन स्ट्रक्चरल कंपाउंड से मिलकर बना है। The main replicase transcriptase protein is the RNA-dependent RNA polymerase. It is directly involved in the replication and transcription of RNA from an RNA strand. यानी जो प्रोटीन है, यानी द मेन रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेड प्रोटीन है, वो क्या है आरएनए के ऊपर डिपेंड करती है, यानी आरएनए पॉलीमरेज है, वो एक तरीके से आरएनए पॉलीमरेज पे डिपेंड करता है। और जो क्या डायरेक्टली क्या करता है कि आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए और रेप्लिकेशन के लिए, उसके डिवाइडेशन के लिए आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर, तो आरएनए पॉलीमरेज या फिर रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर। यानी आरएनए से आरएनए स्ट्रैंड को कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। और यही दो चीज़ें क्या है, यानी रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज क्या है, इसके रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के कॉलसेक से बने होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसके जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है कोरोना वायरस की, तो इसके अंदर क्या है स्फेरिकल और रफ स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको एन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो बाहर की तरफ है वो क्या प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, यानी क्या है ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और क्या है उसके बाद बाहर की तरफ जो बिल्कुल लेयर है वो उसको क्या बोलते हैं, एनवलप प्रोटीन बोलते हैं। और जस्ट बाहर की तरफ उसके सबसे लास्ट के अंदर क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं, जो आपने देखी थी हीमोग्लोटिनिन प्रोटीन भी बोलते हैं जिसको। आरएनए मटेरियल कैसा होता है इसके अंदर, सेंस पॉजिटिव सेंस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन पाई जाती है न्यूक्लियोकैप्सिड के ऊपर यानी कोर के ऊपर। फिर उसके बाद एनवलप प्रोटीन पाई जाती है, यानी एनवलप पाया जाता है जिसके अंदर बाई लेयर प्रेजेंट होती है लिपिड्स की। और उसके बाद में है स्पाइक्स, जो कितने एम के हैं, तो 20 nm के हैं, यानी 20 नैनोमीटर के हैं। ये क्या है, कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट आप क्या देखोगे, ट्रांसमिशन, यानी किस तरीके से कोरोना वायरस स्प्रेड होता है, फैलता है। ट्रांसमिशन में क्या है, पीपल कैन कैच कोविड-19 फ्रॉम अदर्स टू वी हैव द वायरस, यानी पीपल्स के अंदर ये स्प्रेड हो सकता है, वो कैच कर सकते हैं इसको खुद के अंदर, किसके द्वारा, जिस पर्सन के अंदर, अदर के अंदर कोरोना वायरस प्रेजेंट है, यानी ये स्प्रेड हो सकता है। द डिजीज स्प्रेड प्राइमरली फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन थ्रो स्मॉल ड्रॉपलेट, यानी डिजीज जो स्प्रेड हो रही है कोरोना वायरस की बीमारी, वो किसके द्वारा हो रही है, तो वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा स्प्रेड हो रही है, यानी स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स होती है उसके द्वारा स्प्रेड हो रही है। फ्रॉम द नोज एंड माउथ, यानी जो नोज से या फिर माउथ से निकल रही है उन ड्रॉपलेट्स के द्वारा। विच आर एक्सपेल्ड व्हेन ए पर्सन विद कोविड-19 कफ स्नीज और स्पीक्स, यानी जब क्या है वो एक्सपेल्ड होती है, बाहर कब निकलती है, जब कोई कोविड-19 का पर्सन यानी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग यानी खांसता है, या फिर स्नीजिंग छींकता है, या फिर वो स्पीकिंग यानी बोलता है किसी पर्सन के साथ उसके साथ जो ड्रॉप्स निकलती है एयर ड्रॉपलेट, उनके द्वारा क्या है कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है। पीपल कैन बिकम इन्फेक्टेड बाय टचिंग दीज ऑब्जेक्ट और सरफेस देन टचिंग देयर आईज, नोज और माउथ, और पीपल्स यानी जिस इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा अगर कोई सरफेस या फिर अदर कोई प्रोजेक्ट को टच किया गया है और उसको क्या है नॉन इन्फेक्टेड पर्सन टच करके अपनी आईज वगैरह या फिर माउथ के ऊपर टच कर लेता है, तो उसके द्वारा भी ये क्या है कोविड-19 क्या है स्प्रेड हो रहा है। This is why it is important to wash your hand regularly with soap and water or clean with alcohol based hand rub, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने हैंड्स को बार बार रेगुलरली वॉश करते रहिए, किसके साथ, यानी सोप यानी साबुन, या फिर वाटर के साथ, या फिर एल्कोहल के साथ यानी सैनिटाइजर के साथ। तो कोविड-19 कोरोना वायरस किसके साथ स्प्रेड होता है प्राइमरली, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के साथ स्प्रेड होता है वो। नेक्स्ट क्या है, लैब डायग्नोसिस, यानी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से, तो सबसे पहले तो उसके लिए सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। तो कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेन, तो रेस्पायरेटरी मटेरियल, सबसे पहले आपको पता है ये इन्फेक्शन कहाँ करता है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में करता है, तो मटेरियल कहाँ से लेंगे अपन, रेस्पायरेटरी मटेरियल लेंगे। इट इज़ कलेक्टेड थ्रू द नोज और माउथ स्वैब और स्पूटम इफ़ द कफ इज़ प्रोडक्टिव, यानी अपन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं इसका मटेरियल, तो इट इज़ कलेक्टेड थ्रू, यानी अपने नोज से या माउथ स्वैब से कलेक्ट कर सकते हैं, कोई स्वैब को काम में लेके, या फिर अपना स्पूटम कफ को कलेक्ट कर सकते हैं। कफ भी क्या है एक प्रोडक्टिव है, इसके लिए सैंपल का काम करता है। इन ए पेशेंट इन सीवियर रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस एंड एंडोट्रेकियल एस्पायरेट और ब्रोंकियल एल्वोलियर लार्वा इज यूज, यानी किसी पर्सन के अंदर सीवियर रेस्पायरेटरी डिस्ट्रैक्ट हो गया है, सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके अंदर यानी ट्रेकिया से एस्पायरेट कर सकते हैं उसका लाविज। सीरम, नेक्स्ट सीरम के द्वारा भी अपन इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है नेजल एंड ओरल स्वैब, द सैंपल शुड बी कलेक्टेड यूजिंग ए सैक्रोन और पॉलीएस्टर फ्लोकेड स्वैब, यानी जो सैंपल नेजल या ओरल स्वैब से कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, तो सैंपल को अपन सैक्रोन या पॉलीएस्टर फोकड जो स्वैब होता है उसके द्वारा अपन कलेक्ट कर सकते हैं स्वैब करके। इट शुड बी इमीडिएटली सेंड टू द लेबोरेटरी मेकिंग श्योर दैट द टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इज 4 डिग्री सेल्सियस, और स्वैब करने के बाद अपने को जल्दी इमीडिएटली लैब के अंदर सेंड करना है स्वैब को, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इट शुड बी इमीडिएटली टेस्टेड ऑन और बिफोर इट रीच 5 डेज पोस्ट कलेक्शन, और इसको क्या इमीडिएटली अपने को टेस्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कलेक्शन के बाद कितने दिन निकल सकते हैं, 5 दिन, यानी 5 डेज से पहले इसको इन्वेस्टिगेट करना है स्वैब को। इट इज़ ए मस्ट टू प्लेस द स्वैब इन द सेम ट्यूब टू इंक्रीज द वायरल लोड, और इसको सेम ट्यूब के अंदर अपने को क्या है स्वैब को डाल देना है ताकि जो वायरल लोड है इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट ब्रोंको एल्वियोल लावेज, तो यानी ब्रोंकियोल से अपने को क्या है लावेज निकालना है। द स्पेसिमेन शुड बी प्लेस्ड इन ए स्टराइल कंटेनर एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग, यानी अपने ब्रोंकियल स्वैब करके अपन क्या है कोई सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो द स्पेसिमेन शुड बी प्लेस इन ए स्टराइल कंटेनर एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग शुड बी 4 डिग्री सेल्सियस, और अगर अपन ब्रोंको एल्विलियर से कोई सैंपल लेते हैं तो उसको कहाँ पे कलेक्ट करना है, स्टराइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट करना है, और उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे रखना है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, और चेक्ड विद इन 2 डेज, और 2 दिन के अंदर उसकी चेकिंग करनी है। इफ़ इट पास 2 डेज द टेम्परेचर शुड बी लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस, और 2 दिन से ज़्यादा अगर निकल जाते हैं तो टेम्परेचर अपने को कितना रखना है,
लेस देन 70 डिग्री सेल्सियस, यानी 70 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। तो नेजल और ओरल स्वैब से अपन स्वैब करके, यानी सैक्रोन या पॉलीएस्टर फ्लॉक का स्वैब काम में लेके अपन स्वैपिंग कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, उसको इमीडिएटली लैब के अंदर सेंड कर सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रख के। या फिर ब्रोंकियोल वॉशिंग कर सकते हैं, ब्रोंकियोल का लावेज कलेक्ट कर सकते हैं अपन, यानी लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होती है वहाँ से भी अपन स्पेसिमेन को, सैंपल को कलेक्ट किया जा सकता है। और उसको अपन 2 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर 2 दिन से ज़्यादा निकलते हैं तो अपन कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे, लेस देन 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री से कम टेम्परेचर पे रखेंगे, ताकि जो सैंपल है वो सही प्रॉपर वे में प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट क्या है, और क्या क्या सैंपल ले सकते हैं अपन, स्पूटम को काम में ले सकते हैं। द स्पेसिमेन इज प्लेस इन ए स्टराइल कंटेनर एंड ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी एट ए टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, यानी स्पूटम को, अपने कफ को किस में कलेक्ट करना है, एक स्टराइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट करना है, और इसको क्या है, लेब को ट्रांसपोर्ट कर देना है कितने डिग्री के टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। टिश्यू फ्रॉम बायोप्सी या ऑटोप्सी ऑफ द लंग, यानी अपन बायोप्सी या ऑटोप्सी लेके इसकी हिस्टोपैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। द स्पेसिमेन इज प्लेस इन ए स्टराइल कंटेनर, यानी स्पेसिमेन को कहाँ पे लेना है, बायोप्सी के सैंपल को, तो कहाँ पे लेना है, एक स्टराइल कंटेनर में प्लेस करना है विद वाटर एंड ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग एट ए 4 डिग्री सेल्सियस। और इसको क्या है कि वाटर के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, यानी क्या है कि वाटर के अंदर रखना है, और इसको क्या है, स्टराइल कंटेनर में लेने के बाद इसको 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर लैब के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना है, ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। नेक्स्ट है सीरम। द सीरम इज कलेक्टेड एंड प्लेस इन ए सीरम सेपरेटेड ट्यूब, यानी क्या है, सीरम को कलेक्ट करना है और सीरम सेपरेटेड जो ट्यूब आती है, प्लेन ट्यूब, उसके अंदर कलेक्ट कर लेना है एंड ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देना है कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अपन होल ब्लड का सैंपल भी ले सकते हैं। द स्पेसिमेन इज प्लेस इन ए कलेक्शन ट्यूब एंड ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग एट 4 डिग्री सेल्सियस। और कंप्लीट ब्लड का स्पेसिमेन भी अपने को कहाँ लेना है, कलेक्शन ट्यूब के अंदर लेना है, और उसको ट्रांसपोर्ट कर देना है लेबोरेटरी के अंदर कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो स्पूटम का सैंपल भी काम में ले सकते हैं अपन, टिश्यू या लंग्स की बायोप्सी को अपन काम में ले सकते हैं कोरोना वायरस की इन्वेस्टिगेशन में, सीरम को भी काम में लिया जा सकता है, या फिर होल ब्लड को काम में लिया जा सकता है। अभी जो एट प्रेजेंट में अपन काम में ले रहे हैं वो क्या है, लंग्स या फिर क्या है, जो माउथ का स्वैब है, नेजल स्वैब है, उनको काम में लेते हैं। स्वैब को फिर क्या है, वायरस को कल्टिवेट या फिर उसको PCR लगा के देखते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट और अपन किसका स्पेसिमेन ले सकते हैं इसके लिए, तो अपन और क्या ले सकते हैं, यूरिन ले सकते हैं। द यूरिन इज प्लेस इन ए स्टराइल यूरिन कलेक्शन कंटेनर, यानी यूरिन को कहाँ पे कलेक्ट करना है, कोरोना, यानी एक स्टराइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट करना है एंड ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट क्या है आपकी लैब डायग्नोसिस, या लैब के अंदर कौन सी किट्स काम में लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो सबसे पहले क्या है, सीरोलॉजिकल अगर टेस्टिंग देखें तो रैपिड कार्ड डायग्नोसिस भी चल रही है, यानी रैपिड्स के कार्ड आते हैं कोविड-19 के, जिसके अंदर एंटीजन या एंटीबॉडीज कोटेड होते हैं, किसकी, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की, और नाइट्रोसोलुलोस पेपर के ऊपर रैपिड कार्ड टू डिटेक्ट कोरोना वायरस के एंटीजन या एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए। अगर रैपिड कार्ड के ऊपर एंटीजन क्या है, कोटेड किया गया है, तो अपन क्या डिटेक्ट करेंगे, पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज डिटेक्ट करेंगे कोरोना के लिए। अगर क्या है, एंटीबॉडीज कोटेड की गई हैं रैपिड कार्ड के ऊपर, यानी नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर, तो क्या डिटेक्ट करेंगे अपन, एंटीजन डिटेक्ट करेंगे। और ये टेस्ट क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, अभी तक कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं आया है। नेक्स्ट क्या है, एलाइजा टेस्ट के अंदर अपन एंटीबॉडीज या क्या है एंटीजन अप्लाई करके अपन क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं।
फिर क्या है जो स्पेसिफिक अभी टेस्ट चल रहा है वो क्या है, टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी RT-PCR चल रहा है, यानी जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए क्या चल रहा है, PCR एंजाइम चल रहा है, यानी PCR मेथड को काम में ले रहे हैं एंजाइम को डिटेक्ट करने के लिए। ये क्या है, डायग्नोस्टिक पैनल है। दूसरा कल्चर मेथड, कल्चर मेथड के द्वारा अपन वायरस को इनोकुलेट करवा के सेल्स के अंदर, इनोकुलेटेड सेल्स के अंदर क्या है अपन पता लगा सकते हैं कि क्या है कि वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बायोप्सी के सैंपल द्वारा या फिर हिस्टोपैथोलॉजी की द्वारा अपन क्या इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वायरोलॉजी के उनके ऊपर, और क्या है नया टॉपिक जो स्टार्ट होगा आपका इम्यूनिटी, वो क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो एग्जाम के नज़रिए से क्वेश्चंस वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे वायरोलॉजी के अंदर से। थैंक्स टू ऑल।